हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5 साइंस क्लास 8 कोयल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर का क्या नाम है? कोयल एंड पेट्रोलियम। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेज। एडवांटेज होता है कि फ़ायदे, कि क्या फ़ायदे होते हैं। एडवांटेज होता है फ़ायदे ऑफ किसके, यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप फुल फॉर्म भी अच्छी तरह लर्न करेंगे। ये देखिए आपको गिवन भी है यहाँ पे, the advantage of using compressed natural gas, that is the full form of CNG, and liquefied petroleum gas, that is the full form of LPG। तो आपने कि यूजिंग एडवांटेज क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे कैन बी बर्नड डायरेक्टली। इनको जलाना बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ईजिली थ्रू पाइप लाइन। पाइप के लाइन के थ्रू सीएनजी और एलपीजी को ले जाना बहुत इजी है। दे आर क्लीन फ्यूल। ये कैसे ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है। क्लीन का मतलब क्या होता है? स्वच्छ ईंधन है। एंड डू नॉट गिव स्मोक वैन बर्न। और किसी भी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ते। स्मोक होता है धुआं, वैन बर्न जब इनको हम बर्न करते हैं। दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी वैन बर्न। जब इनको बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हीट एनर्जी। तो इसके एडवांटेज है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो ये आपने लर्न करना है बिटुमेन। एक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो यूज़ कहाँ पर होता है? ये सरफेसिंग ऑफ रोड्स में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन कीजिए। हाउ कोयल इज फॉर्म, कि कोयला कैसे बना। डेड वेजिटेशन होता है कि वेजिटेशन होता है प्लांट्स। डेड जो प्लांट्स जो हैं क्या हो गए थे? गोट बुरिड, दब गए थे अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे, यानी डेड वेजिटेशन। व्हाट इज प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। इसकी दूसरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ये देखिए, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्ष पहले, डेंस होता है ज़्यादा, घने मात्रा में, फॉरेस्ट थे धरती पर लाखों वर्ष पहले। गोट बुरिड, दब गए थे अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे। ड्यू टू किसके कारण? नेचुरल प्रोसेस लाइक जैसे स्टॉर्म, तूफान आना, बाढ़ वगैरह आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, इनकी वजह से जो है ये जो प्लांट्स थे वो किसके नीचे दब गए थे? अंडर द सॉइल। दिस गोट कंप्रेस्ड। कंप्रेस होता है दबाव पड़ना। एज मोर एंड मोर सॉइल गोट डिपॉजिट ओवर टाइम। जैसे प्लांट्स नीचे दबते चले गए, इनके ऊपर क्या जमती चली गई? मिट्टी। जितनी ज़्यादा मिट्टी जमती चलेगी उतना ज़्यादा क्या पड़ता चलेगा इनके ऊपर? कंप्रेस्ड, यानी कि दबाव। वैन दे गोट बुरिड डीप इन द सोइल, जब भी बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे दब गए, दे वर एक्सपोज टू वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर आप नोटिस करना, कोई भी चीज़ अगर नीचे ज़्यादा होगी, कंप्रेस अगर दबाव पड़ेगा तो दो चीज़ बढ़ेगी, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। ये आपने लर्न करना है। यदि कोई सब्सटेंस अर्थ के नीचे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे डीपर एंड डीपर डिपॉजिट होगा तो दो चीज़ बढ़ेगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब्सेंस ऑफ एयर, हवा तो है नहीं है नीचे, और ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, अंडर दिस कंडीशन, इसकी वजह से दे स्लोवली, धीरे धीरे, गोट कन्वर्टेड, बदल गए, चेंज हो गए, किसके अंदर? कोयले के अंदर। यानी कि जो डेड वेजिटेशन थे ये स्लोवली, धीरे धीरे किस में चेंज हो गए? कोयले में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोयल फ्रॉम, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। तो आपने एक स्टोरी के रूप में लर्न करना है कि लाखों वर्ष पहले धरती पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि तूफान आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, इनकी वजह से ये प्लांट्स जो हैं मिट्टी के नीचे ज़्यादा दबते चले गए,
और ज़्यादा जब तक चले गए तो ये इनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये स्लोली धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोयले के अंदर। और इस पूरी प्रोसेस को हम आल्सो क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक आपके पास। फॉसिल फ्यूल आर डैश एंड डैश एंड डैश, इसको बोलते हैं कोयल। फॉसिल फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसका आपने एग्जाम्पल लिखना है फॉसिल फ्यूल के, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल के। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी कि अलग करना, डिफरेंट कंस्टिट्यूट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग होता है साफ करना यानी कि सेपरेट अलग अलग करना। लिस्ट होता है कम से कम पोल्यूटिंग फ्यूल, जो कम से कम जो पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, वो क्या है, CNG, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स आपको दिए गए हैं। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? जैसे कि फॉसिल फ्यूल क्या था आपका, जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है, कैरोसिन है, क्या हम इनको हम बना सकते हैं लेबोरेटरी में? फॉल्स है, नहीं बना सकते। CNG आपसे अपोजिट पूछ है, क्या CNG ज़्यादा मोर पोल्यूटिंग है? ये तो फॉल्स हो जाएगा। अभी आपने स्टडी किया था कि CNG इज, ये देखिए ये आपने भी किया था, लिस्ट है ये। CNG क्या है, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है। और ये आपसे अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यस दिस इज ट्रू। कोक जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, यस दिस इज ट्रू। और आपने जब बुक रीड की थी तो यह था अबाउट 200 सब्सटेंसेस, अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार जो है मिक्सचर है कितने सब्सटेंसों का, अबाउट 200। नेक्स्ट देखिए कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, आपसे अपोजिट उल्टा पूछ रहा है, क्या ये फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये तो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एक्सॉक्स्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सॉक्स्टिबल होता है जो समाप्त हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कौन समाप्त हो जाएंगे? फॉसिल फ्यूल, यानी कि पेट्रोल, डीजल, एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न एक ये भी है कि ज़्यादा मोर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे। देखिए फॉसिल फ्यूल रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर, फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों वर्ष लगता है। रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बनने में। और किन से बनते हैं फॉसिल फ्यूल? डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स, यानी दोनों से, डेड वेजिटेशन एंड एनिमल से। दैट गेट बूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, जो किसके नीचे दब गए थे, धरती के नीचे। दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देयर फॉर्मेशन, इनको बनने में जो है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की और हाई टेम्परेचर की। विच कैन नॉट बी प्रोवाइड इन द लेबोरेटरी, जो हम अपनी लेबोरेटरी, जो साइंस की जो लेबोरेटरी होती है, इसमें हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। दस इस प्रकार फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड का मतलब ये सीमित रह गए हैं, सीमित का मतलब जो एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल द रेट विल लीड टू बी देयर, इसलिए इसका यही रीजन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या होता है, विशेषताएं। ओ एंड यूजेज ऑफ कोक, तो आंसर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पोर्स, ब्लैक इन कलर, ये सारे इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर होता है निर्माण करने के लिए, किसका, स्टील का। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं ये, कौन, कोक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, की पेट्रोल कैसे बना, पेट्रोल डीजल। देखिए इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये भी है कि आपने स्टोरी के रूप में लर्न करना है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, जो
जो डेड है, ये जीव कहाँ पे रहते थे? सी, समुद्रों में। जब इनकी डेथ होती चली गई तो इनकी जो बॉडी है वो सेटल डाउन कहाँ पर बैठ गई? बॉटम द सी, समुद्र के नीचे। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गोट बुरिड, जो दब गए थे इन द सी, समुद्र में, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, लाखों वर्ष से पहले। दिज डेड बॉडीज, जब इन ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होती चली गई वो गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, उनके ऊपर क्या जमती चली गई? सैंड होता है रेतीली मिट्टी और क्ले होता है चिकनी मिट्टी, उनके ऊपर मिट्टी जमती चली गई। कौन सी? सैंड एंड क्ले, यानी कि रेतीली और चिकनी मिट्टी। लैक ऑफ एयर, यानी कि हवा तो है नहीं है। अब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट दीज ऑर्गेनिज्म, वो जो जीव थे वो ट्रांसपोर्ट यानी कि चेंज हो गई, उनका रूप बदल गया इनटू किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर एंड नेचुरल गैस के अंदर। तो पेट्रोलियम किन से बना है? डेड ऑर्गेनिज्म से। और कोयला किन से बना है? कोल डेड वेजिटेशन से। ये डेड जो ऑर्गेनिज्म है पहले लिविंग थे, कहाँ पर? सी, समुद्र में। जैसे इनकी डेथ होती चली गई, इनका जो बॉडी है वो सेटल डाउन, नीचे बैठता चलेगा समुद्र के नीचे, और इनके ऊपर क्या जमती चली गई? मिट्टी, यानी रेतीली मिट्टी, सैंड एंड क्ले, चिकनी मिट्टी। तो आपने दोनों स्टोरी को अच्छी रूप से बिल्कुल राइट और बिल्कुल अच्छी तरह अपने लर्न करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बार बार जब आप लर्न करोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ग्राफ का है। इस ग्राफ में देखिए आपको क्या गिवन है लास्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल shows the total power shortage in India from 1991, 1997 to show the data from a graph। प्लॉट का मतलब होता है आपने ग्राफ के ऊपर करना है, शॉर्टेज ऑफ द ईयर, वाई एक्सिस और एक्सिस। देखिए कैसे करेंगे, ये आपको गिवन है, सीरियल नंबर 7 है, टोटल ईयर आपको गिवन है, शॉर्टेज परसेंटेज में आपको गिवन है 7.9, 7.8। आप कैसे रीड करेंगे? देखिए कि 1991 में इतनी परसेंटेज है, 1992 में इतनी है, तो उसको ग्राफ में कैसे करेंगे? ये देखिए आप उसको ग्राफ में ऐसे करेंगे, दिस इज़ द एक्स एक्सिस एज यू नो वेरी वेल, एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ द ओरिजन। ओरिजन मीन्स जहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0 है, उसको बोलते हैं ओरिजन। जहाँ एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो, उसको बोलते हैं ओरिजन। तो इस तरह आप ये 1991 की देखिए 7.9 है, तो 7 इस तरह आप ये प्लॉट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ये तो 6-7 क्लास का भी है, जैसे प्लॉट करते थे आप उसी तरह आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको लगे कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ तो आप ईयर लिखेंगे 1991, ऐसे आप ईयर लिखेंगे। यहाँ पे आप काउंटिंग 1 से लिखिए, नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4, इस तरह आप ये रिप्रेजेंट कीजिए बस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप डिस्कस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।